तो मैं पहला ही सूत्र आपको बताऊंगा कि रात को जब आप सोए, मैं अभी रात से लेकर फिर से रात तक आपको फिर से दिन में सुबह उठाकर रात भर में घुमाकर फिर सारे नियम बताकर फिर से रात में कैसे सुला दूं, यहां तक कि हम लोग दिनचर्या तक जाएंगे। ठीक है? तो अभी आपने रात को आप सोने के लिए गए, तो सोने के पहले क्या करना है? सबसे पहले आप दातून, कड़वा एक नीम का दातून या ऐसे 60 प्रकार के दातून हैं, उस दातून से आपको मुंह साफ करना है, दांत साफ करने हैं। या दातून अगर अवेलेबल ना हो, उपलब्ध ना हो, तो कसेला, कड़वा, तीखा या खारा कोई भी मंजन लो और उससे अपने दांत साफ करें और फिर सो जाओ। अभी आप सो गए, आप ध्यान रखना कि मैंने आपको पेस्ट नहीं कहा और ब्रश नहीं कहा, मैंने आपको दातुन कहा, मंजन कहा, या ना हो तो राख से दातुन करें, साफ करें। और मैंने ब्रश और पेस्ट नहीं कहा। ये मैंने क्यों नहीं कहा, ये मैं आपको सुबह उठने के बाद बताऊंगा। अभी आप सो गए, सो जाने के बाद में आप तो सो गए, आप अचेत है, मगर आपका पूरा शरीर काम कर रहा है, आपके शरीर में पूरी एक्टिविटी चल रही है, आप पड़े हुए हैं, आंखें बंद है। आप अभी सुबह उठे, सुबह उठते ही मैं आपकी दिनचर्याओं से सूत्र बताना शुरू करूंगा और इसका साइंटिफिक रीजन भी बताऊंगा, जो हम लोगों ने लेबोरेटरी टेस्ट किए, अपने आप पर उसके एक्सपेरिमेंट किए, कई लोगों के ऊपर किए जिनके पास में 1 रुपया भी पैसा खर्च करने के लिए नहीं था और वो 100% ठीक हुए। हजारों लोग जिनके पेपर्स हमारे पास में है, जिनकी रिपोर्ट्स हमारे पास में है, जिनको एक भी दवा बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो सुबह उठे, उठते ही पहला नियम, अब दोहे के स्वरूप में गाकर सुनाता हूं आपको। सुबह सुबह पानी पियो, घूंट घूंट कर आप। पानी कैसे पीना है? घूंट घूंट करके। सुबह सुबह पानी पियो, घूंट घूंट कर आप। बस 2-3 गिलास है, बस 2-3 गिलास है, हर औषधि का बाप, हर औषधि का बाप। ये पानी का नियम है। सबसे पहला नियम क्या करना है? सुबह उठे बराबर कुछ नहीं करना है, उठते ना मुंह धोना है, ना कुल्ला करना है, ना मंजन करना है, कुछ नहीं करना है। उठते ही किचन में जाना और 3 ग्लास गुनगुना पानी पीना है उन लोगों के लिए जिनकी उम्र है 14 से 60 वर्ष। 14 से 60 वर्ष के लोगों के लिए कितना गुनगुना पानी? 3 ग्लास। और 14 से नीचे वालों के लिए 1.5 से 2 ग्लास, और 60 वर्ष के ऊपर वालों के लिए 1 से 1.5 ग्लास गुनगुना पानी। ये ध्यान रखो, जन्म से लेकर मतलब कि 14 साल तक जब बच्चा दूध पीना छोड़ देता है, 3 वर्ष की 4 वर्ष की उम्र से लेके, तो 1 से 1.5 गिलास या 2 गिलास ये गुनगुना पानी चल सके 14 साल तक। 14 के ऊपर 3 गिलास और उसके ऊपर 60 के ऊपर 1 से 1.5 गिलास। इतना पानी गुनगुना आपको पीना है, या फिर गुनगुना पानी या फिर तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी। तांबे के बर्तन का पानी और गुनगुने पानी का एक ही टाइप होता है, उनका स्वभाव एक ही होता है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि तांबे के बर्तन का पानी दिन भर नहीं पीना है। तांबे के बर्तन का पानी जब भी आप उसमें पानी भर के रखेंगे रात भर, तो आपको उसको जमीन का स्पर्श ना हो। लकड़े के पाटे के ऊपर वो बर्तन रखा जाए, या फिर एक मोटा सा कपड़ा लेकर, टॉवल लेकर, उसकी गोल बनाकर, उसकी गद्दी बनाकर उसके ऊपर रखे, डायरेक्ट जमीन का स्पर्श ना हो। अगर जमीन का स्पर्श किया हुआ पानी अगर तांबे का आप पीते हैं तो वो किसी काम का नहीं। तो पहला नियम क्या हुआ? सुबह उठते ही 3 ग्लास गुनगुना पानी, उम्र के हिसाब से आपको गुनगुना पानी पीना है। उषा पान इसको कहते हैं। अब क्यों, इसका क्या साइंटिफिक रीजन है? वाघभट्ट जी ने जो 7000 सूत्र लिखे, उसके ऊपर जो हमारी संस्था ने एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए, उसके प्रयोग में आपको बताना चाहता हूं। रात भर जब आप सोए हुए थे, मगर आपका शरीर एक ऐसी अनमोल चीज बना रहा था, ऐसी कीमती चीज बना रहा था, ऐसी मूल्यवान चीज बना रहा था जो दुनिया में कोई बना नहीं सकता।
और वो कितने रुपए की बिकती है? 10,000 रुपए की 10 ml, और उसको कहते हैं लार। आपके शरीर ने लार बनाई और ये लार पूरी दुनिया में बिक रही है। आप सोच सकते हैं कि लार बिक रही है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं सलाइवा। आपका अब तो नो उल्लू बनावीन का जमाना है। तुरंत आप अपने मोबाइल पर टाइप करें गूगल में और उसमें डालें कि आई वॉन्ट टू बाय सलाइवा, मैं लार खरीदना चाहता हूं या चाहती हूं, तो आपको कितनी तो कंपनियां वो मिलेंगी कि जो लार बेच रही है। अभी मानो मैं आपके घर आया, डरिए मत, नहीं आऊंगा, आपके घर आया और आप भोजन कर रहे हैं, इमेजिन कीजिए, और बोले मदन भाई आप मुंबई से इतने दूर से आई है, भोजन कर रहे हैं। नहीं, अरे एक थोड़ा सा तो खा लीजिए, मैं खिला देता हूं। आपने पहले ही थोड़ा सा खाया और आप झूठे हाथों से मुझे खिलाना चाहते हैं, मैं उसको मना कर रहा हूं। मैं आपके हाथों का झूठा खाना नहीं चाहता। मगर जब डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आपकी लार ग्रंथियां खत्म हो चुकी हैं, लार बनना बंद हो गया है, और ये लार ग्रंथियां अब लार आपको बाहर से लेनी पड़ेगी। किसी ऐसे व्यक्ति की लार जिसके हाथ का झूठा आप खाना पसंद नहीं करते, मगर आपके जीन्स, आपके डीएनए और आपका ब्लड चेक करके आपको बोला जाए कि आपको ये वाली लार लेनी पड़ेगी, रोज 2 ml 3 ml आपके मुंह में डालनी पड़ेगी, तो क्या आप करें? मगर ये बिक रही है पूरी दुनिया में, लोग खरीद रहे हैं। तो हमने पता किया कि रात भर जब आप सो गए तो ये कीमती लार आपके मुंह में बनी, और ये कीमती लार क्या क्या ठीक करती है मैं आपको बताता हूं। क्यों सवेरे उठते ही पानी पीने के लिए कहा 3 गिलास? ये जब आपके पेट में जाएंगी तो पेट का काम है कि एसिड बनाना। पेट में विष बनते रहता है, पेट में हमेशा एसिड बनते रहता है। तो जैसे ही ये इसके कंटेंट हमने चेक किए कि इस लार में ऐसा क्या है, रात भर में बनी हुई इस लार में ऐसा क्या है कि इससे इतनी सारी चीजें ठीक होती है, तो पता चला कि न्यूट्रल है ये, न्यूट्रल। जिसकी बॉडी न्यूट्रल होती है, जिसके शरीर में जहर नहीं होता, पूरी क्लियर होती है बॉडी, प्यूरिफाई होती है, उसको कभी कोई बीमारियां हो नहीं सकती। इसलिए कहा कि सुबह सुबह की जो लार है वो पेट में जानी चाहिए, मतलब दिन भर जो है आपके पेट में विष बनने की मात्राएं कम हो जाएंगी, विष ही नहीं बनेगा, जहर बनेगा ही नहीं। तो सुबह का जो है ये पानी जब पेट में जाता है तो ये जो पहली लार पेट में जाती है तो ये आपके बॉडी को न्यूट्रल करता है। और क्या करता है कि जब आपने पानी पिया तो पानी पीने के बाद आपके पेट को आपको हिलाना है, शेक करना है, गोल 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 खड़े होकर घुमाना है। तो ये बॉडी में पानी जो गया वो पूरा हिलेगा और आपके पेट में जितना भी मल है ये ठोस हो चुका है, ये थोड़ा सा उसको सॉफ्ट करेगा। और होता क्या है कि हमको लगता है कि हमारा पेट पूरी तरह से साफ हो गया, मगर होता क्या है कि जो उसकी मल नलिका है, उस मल नलिका में से जब मल जाता है तो उसको चिपक जाता है अंदर, उसकी बॉर्डर को चिपका होता है दोनों साइड में, तो ये पानी उसको फ्लश आउट करता है। ये पूरी तरह से आपको पेट साफ कर रहा है। हमने इस लार के प्रयोग किए कि इस पहली लार से पेट तो साफ होगा ही। अब पेट साफ होना सबसे बड़ी बात है पूरे जिंदगी में। ऐसा कहते हैं कि पेट साफ रोग माफ। जिसका पेट साफ होगा उसको कभी जिंदगी में कोई बीमारी हो नहीं सकती। 80% बीमारियां पेट से ही, पेट के खराबी से ही होती है, इंजन की खराबी से ही होती है। पेट इंजन है ना, इसी में तो आप फ्यूल डाल रहे हैं। तो क्या करना है, सुबह सुबह पानी पीना। अब हमने इस लार के कुछ एक्सपेरिमेंट किए कि इससे क्या क्या बीमारियां ठीक हो सकती है। तो हमने पता किया कि आंखों की सारी बीमारियां ठीक हो सकती। आपको अगर कंजक्टिवाइटिस हो गया, आपको मोतिया बिंदु हो गया, आपकी आंखें लाल रहती हैं, तो क्या करना है? चश्मा हटा देना है, नंबर बढ़ गया है, नंबर कम हो गया है, तो कुछ नहीं करना है। सुबह उठते ही लार लेनी है इस तरह से और काजल की तरह लगानी है, यहां और यहां, और हल्के हाथों से नीचे आंखों के, और थोड़ी देर आंखें बंद करके 15-20 मिनट आप सो जाए, फिर आप मुंह हाथ धो सकते हो। तो आप देखेंगे कि बिना पैसे के आपने अपना चश्मा हटा दिया,
बिना दवाई के आपने चश्मा हटा दिया, कंजक्टिवाइटिस चला गया, आपका मोतिया बिंदु अगर डॉक्टर ने बोला है कि ये कच्चा है, अभी जस्ट डिटेक्ट हुआ है और ऑपरेशन करने के लिए समय लगेगा, तो आपको ऑपरेशन करने की भी जरूरत है, आपकी नजर बढ़ जाएगी। मतलब एक्सरे जैसी नहीं होंगी, दीवार फाड़ के आप देख नहीं सकते, मगर आपको क्लियर दिखाई दे। पता चला कि त्वचा की सारी बीमारियां ठीक होती है इसी लार से। त्वचा रोग, आपको अगर सफेद दाग हो गए, सफेद कुष्ठ बोलते हैं, इसी सफेद कुष्ठ को ये लार लेकर अगर आप लगाते हैं तो वो सफेद कुष्ठ ठीक होते हैं। दाद, खाज, खुजली, सपट लोशन आप लगाते हैं, मलहम लगाते हैं, इजगार्ड आप खरीद रहे हैं, वहां की सारी नसों को आप खराब कर रहे हैं और आप में बांझपन आ रहा है, आप नपुंसक बन रहे हो। मगर ये लार अगर आप लगाते हैं तो आपको इस तरह की कोई भी क्रीम लगाने की और नपुंसक बनने की जरूरत नहीं है। ये लार ही उस दांत, खाज, खुजली को और वहां के सारे फंगल इन्फेक्शंस को ठीक करती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो बाल होते हैं वो नेचुरली गिर जाते हैं, मतलब हेरिडिटरी, पिताजी के भी गिर गए, दादाजी के भी गिर गए, मगर कई बार किसी जगह पे फंगल इन्फेक्शंस हो जाता है और वहां पे बाल नहीं उगते। और दाढ़ी पर जो है या मूंछ पर भी ऐसे यहाँ पर कुछ जगह पर फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। ये सारे फंगल इन्फेक्शन इसी लार से ठीक हो जाते हैं। मुहासों के दाग महिलाओं में आ जाते हैं और उसके दाग पड़ जाते हैं, या नींद नहीं होने के कारण या कमजोरी के कारण काले दाग आंखों के नीचे पड़ जाते हैं। ये काले दाग आसानी से चले जाते हैं सिर्फ लार लगाने से। अब आप बोलेंगे मदन भाई इतना सारी चीजें ठीक हो जाती है। अच्छा, सोराइसिस नाम का आपने एक रोग सुना होगा, सोराइसिस, उसकी मात्रा बहुत बढ़ गई है आजकल। ये जो सोराइसिस है, ये सोराइसिस जब तक आप मलहम लगाते हैं या कोई ऑइंटमेंट लगाते हैं तब तक ही ठीक होता है, फिर उसके बाद फिर से बढ़ जाता है। ये सोराइसिस हम लोगों ने ठीक किया सिर्फ और सिर्फ लार लगा लगा के। अब आप बोलेंगे भाई इतनी लार लाएंगे कहां से, 10,000 रुपए की 10 ml लेनी पड़ेगी। बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। मैंने जब आपको रात को कहा था कि आप दातुन करके सोए या मंजन करके सोए या कसेला मंजन या राख से करें, तो ये और पेस्ट ना करें, कोलगेट, पेप्सोडेंट जैसे तो कभी ना करें, जो मल्टीनेशनल कंपनियां बनाती हैं। ये मल्टीनेशनल कंपनियां पेप्सोडेंट और कोलगेट जैसे इसमें दो बहुत हानिकारक इंग्रेडिएंट्स ऐड करती हैं, विष जिसको हम कहते हैं। वो है एक तो फ्लोराइड और दूसरा है सोडियम लॉरेल सल्फेट, जिसको हम लोग SLS कहते हैं। और हड्डियों का चूरा तो डालती है। डिटर्जेंट डालते हैं, जो फेस आता है, फेस आप समझिए कि फेस जब तक डिटर्जेंट नहीं डालेंगे आ नहीं सकता। शिकाकाई तो डालेंगे नहीं, रिठा तो डालेंगे नहीं। तो डिटर्जेंट जो आप लोग यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए, उसी का मुंह में डालने के लिए थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी का डिटर्जेंट वो उसमें ऐड करते हैं और शक्कर ऐड करते हैं, सोडियम लॉरेल सल्फेट और फ्लोराइड। ये सोडियम लॉरेल सल्फेट और फ्लोराइड जो ये उसमें डाल दिया, यही हानिकारक है। ये दो कंटेंट जब मिलते हैं एक साथ तो आपकी मुंह की लार ग्रंथियों को खत्म कर देते हैं, उनकी लार बनाने की क्षमता को खत्म कर देते हैं। और आयुर्वेद कहता है, हमारे चिकित्साएं कहती है, स्वदेशी चिकित्साएं, नेचुरोपैथी कहती है कि कभी भी सुबह सुबह मुंह में मीठा कुछ नहीं जाना चाहिए। वो इसीलिए कहते हैं कि मीठा अगर जाएगा, पेप्सोडेंट और कोलगेट जैसे फ्लोराइड और SLS के साथ में अगर जाएगा, तो आपकी लार ग्रंथियां लार बनाना कम कर देंगी। और लार बनाना कम कर दिया, खत्म हो गई लार ग्रंथियां, तो डॉक्टर आपको बोलेगी कि 10,000 रुपए की 10 ml लीजिए बेस्ट क्वालिटी, और आपको डालनी पड़ेगी ड्रॉपर्स। तो ऐसा कभी दिन आपके ऊपर ना आए, इसलिए मैं आपके बीच में आया और आपको ये पहला सूत्र मैंने आपको बताया कि सुबह उठते ही 3 ग्लास गुनगुना पानी पिए। और अब आप देखो कि जला हुआ जख्म हो या घाव का जख्म हो या फोड़े फुंसी का जख्म हो, किसी भी तरह का जख्म हो, वो सब लार से ही ठीक हो जाता है। अब आपने पहली कक्षा से, फर्स्ट स्टैंडर्ड से ये सीखा है, मैंने भी सीखा है कि मनुष्य यह एक बुद्धिमान प्राणी है, व्यक्ति नहीं है, प्राणी है। मनुष्य यह एक बुद्धिमान प्राणी है। अब मान लो कि हमारा ये बुद्धिमान शब्द, बुद्धि तो निकल ही गई है, बुद्धिमान शब्द भी अगर निकाल दिया जाए तो हम एक प्राणी हैं, सिर्फ कपड़े पहनकर घूमते हैं। मनुष्य यह एक प्राणी है, तो प्राणी अपने जख्म कैसे ठीक करता है? चाट चाट कर ही ठीक करते हैं।
जहां जहां तक उनकी जिह्वा, उनकी जीभ जाती है, वहां वहां तक वो चाट सकते हैं, वहां वहां तक उनके जख्म वो ठीक हो जाते हैं। कुत्ते के सर के ऊपर अगर जख्म हो गया, वो उसकी जीभ वहां तक नहीं जाती है, तो इसलिए वो पागल हो जाता है। इसलिए सर के ऊपर किसी जानवर को जख्म ना हो, इसकी हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उनकी जीभ वहां तक नहीं जाती और उनकी लार से ही वो ठीक हो जाता है। मैं आपको चाटने के लिए नहीं कह रहा हूं, मगर ये लार लेकर आप बुद्धि से उसके ऊपर अगर लगाए तो आपको किसी फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं, मुहासों के लिए किसी ऐसे क्रीम की जरूरत नहीं है कि आप अब 7 दिन में निखार आ जाएगा, 15 दिन में निखार आ जाएगा। और हम लोगों ने तो 2-2 साल साउथ इंडियन हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर यूज करके देखा। उसकी शादी थी और उन्होंने कहा एक एक रिसिप्ट आप जमा करके रखो, क्योंकि हमको केस करना है इस कंपनी के ऊपर। हमने 2 साल उसके ऊपर प्रयोग किया और वो काला का काला चिकट ही रहा, वो सफेद ही नहीं हुआ। और उसने केस किया चेन्नई में और उस कंपनी को, फेयर एंड लवली को, उसको हर्जाना देना पड़ा। तो ये झूठे जो इश्तहार देते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक मार्केट बनाने के लिए और आपको बेवकूफ बनाने के लिए देते हैं, आपका पैसा लूटने के लिए देते हैं। मुझे पता है कि मैं आज यहाँ बैठकर अगर आपको इन सब कंपनियों के बारे में इतना खुलकर अगर बोलता हूँ तो शायद मैं दिल्ली से मुंबई भी पहुंचूंगा कि नहीं, ये मुझे पता होता है। मगर हम सब लोग शायद हमारे अंदर उन्हीं 7,32,780 जो शहीद हो गए इस देश को आज़ाद करने के लिए, जो डायरेक्ट शहीद हुए, जिनको गोलियों से भून दिया, हाथियों के पैरों के नीचे चुनवा दिया, या दीवारों में चुनवा दिया, या तोपों से बॉडी लटका कर उड़ा दी, ऐसे डायरेक्ट 7,32,780 लोगों की लिस्ट बनाई है हमने, शहीद लोगों की। इनडायरेक्टली तो करोड़ों लोग इस देश को आज़ाद होने के लिए शहीद हुए हैं। शायद उनके किसी की आत्मा में हमारे अंदर घुस गई है, इसलिए हम देश के से अपने काम छोड़कर जागृत करने के लिए आ जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे फिर से आपके अंदर भी ऐसी आत्माएं घुस जाए और आप भी मेरे साथ में फिर से लोगों को जागृत करने के लिए, फिर से एक नया भारत, स्वस्थ भारत बनाने के लिए निकले, फिर से एक आंदोलन छिड़े, फिर से लोगों को अपने भारत की ओर लौटने की हम लोग उपदेश दे सकें। तो ये पहला सूत्र मैंने आपको बताया कि पानी जब भी पिए, सुबह उठते ही 3 गिलास गुनगुना, जिनकी उम्र 14 से 60, कम उम्र के तो 1 से 1.5 और ज़्यादा है तो 1 से 1.5 गिलास। उसके मैंने उपयोग भी बताया आपको, कैसे करने हैं, क्या करने हैं।